नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता अपने चैनल डिजिटल कहानी पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या मूल मंत्र देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि गधे और कुत्ते से भी जीवन का मूल मंत्र मिल सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, कि हमें गधे और कुत्ते से भी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में मेरी कहानियाँ आप लोग को मिलती रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कहानी की। गधे और कुत्ते ने दिया जीवन का मूल मंत्र। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गधे और कुत्ते में दोस्ती थी। तरक्की का दौर चल रहा था और क्या कहते हैं, गांव बसाए जा रहे थे, जंगल काटे जा रहे थे। इसी वजह से, जंगल के कटने की वजह से कुत्ते और गधे गांव की तरफ आ गए। जब वो गांव में पहुंचे तो एक धोबी ने उनको देखा। धोबी ने उनको देखा, उसको ये जानवर अच्छे लगे। वो अकेला रहता था, सोचा चलो यार इन्हें पाल लेते हैं, साथ में कोई इंसान नहीं तो जानवर तो होगा, और वो उन्हें पाल लेता है। अब धोबी एक्चुअली में, धोबी का काम आप लोग जानते ही हैं, कपड़े धोने का। तो वो गांव के कपड़े इकट्ठा सुबह करता था और नदी पे धोने जाता था। दोस्तों, धोबी का रोज यही नियम था। तो जब से उसने गधे और कुत्ते को पाल लिया, तो गधे और कुत्ते भी उसके साथ नदी पे रोज जाते थे और रोज उसके साथ लौट के आते थे। इसी प्रकार दिनचर्या चल रही थी। एक दिन धोबी की तबीयत कुछ थोड़ी सी खराब सी थी। उसको, जो उसने अपने सर पे गठरी रखी हुई थी, उसने यूं ही साथ में चलते हुए गधे के ऊपर रख दी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने ध्यान दिया कि गधे पे इस गठरी के बोझ का कोई असर नहीं हो रहा है। वो जैसे पहले चल रहा था अभी भी चल रहा है। तो उसको लगा यार, गधा काम का जानवर है यार, इस पे तो यार मैं सामान लाद सकता हूँ। उसने फिर क्या की, उसने गांव वालों से कहे थे और कपड़े लेने लगा और वो गधे के ऊपर इकट्ठा करके नदी ले जाने लगा और धोने लगा। अब इस तरह धीरे धीरे धोबी की तरक्की होने लगी। वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कपड़े धो रहा था। तो वो धीरे धीरे अधिक कमाने लगा और वो अमीर होता चले। जब वो अमीर हुआ तो ये बात डाकुओं के कानों तक भी पहुंच गई। तो डाकुओं ने उसको लूटने की योजना बनाई कि भाई, पता चल गया कि अब धोबी अमीर हो गया है, चलो उसको लूट लिया जाए। और उन्होंने प्लान बनाया और एक दिन सीधे धोबी के घर पे रात को आके धमक गए। कुत्ता सजग था। कुत्ते ने जैसे ही खटपट सुनी, वैसे वो भौंकने लगा। जब वो भौंकने लगा तो क्या कहते हैं, धोबी की नींद खुल गई। जब धोबी की नींद खुल गई तो वो भी शोर मचाने लगा। जब वो शोर मचाने लगा तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। जब गांव वाले आने लगे, बेचारे डाकुओं को भागना पड़ा। अब कुत्ते की सजगता की वजह से धोबी लुटने से बच गया। अब धोबी को कुत्ता बहुत प्यारा हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, कि गधे और कुत्ते दोनों ने अपने गुण के हिसाब से काम किया। गधे का मेहनत करने का गुण था, उसने मेहनत करके धोबी को अमीर बना दिया। कुत्ता कुत्ता जो जो कि क्या कहते हैं, बैठा रहता था, कुछ करता नहीं था, लेकिन उसका गुण था सजग रहने का। चौकीदारी करने का गुण होता है ना कुत्ते का। तो जैसे उसने खटपट सुनी, वो भौंक लेगा और इसकी वजह से कहते तो उनकी नींद खुल गई और वो लुटने से बच गया। उस दिन कुत्ता हीरो बन गया दोस्तों। तो दोनों ने अपने गुण के हिसाब से काम किए और धोबी को लुटने से बचा दिया। तो दोस्तों, इसी तरह की घटनाएं हम लोग के जीवन में भी होती हैं। हम अगर लगातार मेहनत करें तो किसी को अमीर बना भी सकते हैं और खुद भी अमीर बन सकते हैं।
और सजग रहे तो सफल भी हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन का यही मूल मंत्र है कि अगर मेहनत और सजगता को मिला लिया जाए तो हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में अमीर होना है तो मेहनत करनी होगी और सफल होना है तो सजग रहना होगा। दोस्तों, अगर जीवन में अमीर और सफल दोनों ही होना है तो याद रखिए, जीवन में कभी हार नहीं माननी है। सोचिए, अगर कुत्ते ने गधे की मेहनत को देख के हार मान ली होती तो उसको ये छोड़ने में अवसर न मिलता, जिसकी वजह से वो हीरो बना। दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो लगातार मेहनत करिए और तब तक मेहनत करिए जब तक आपको आपका सोचने में अवसर नहीं मिल जाता है। ज़िंदगी हमेशा मौके देती है, हर किसी को मौके देती है। बस सजग रहिए और अपने मौके को पहचानने की कोशिश करिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, वक्त बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। और मजाक में ही कहते हैं दोस्तों कि हर कुत्ते का दिन आता है। दोस्तों, ये कहानी हमें इसी प्रकार की शिक्षा देती है। दोस्तों, याद रखिएगा, कहानी को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नमस्कार दोस्तों।